हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम वेलेस्ली के टाइम में जो वॉर्स हुए थे उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलेस्ली के टाइम में दो वॉर्स हुए थे, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होने के क्या क्या रीजंस थे उसे देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स से बदला लेना चाहता था। टीपू सुल्तान ने अपने मैसूर किंगडम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना लिया था और टीपू सुल्तान कंटिन्यूसली ब्रिटिशर्स को हराने के लिए दूसरों से सपोर्ट लेने में लगा हुआ था। टीपू सुल्तान ने फ्रांस, काबुल, टर्की और अरेबिया से हेल्प मांगी थी जिससे वो ब्रिटिशर्स को हरा सके। टीपू ने 1798 में फ्रांस की गवर्नमेंट से बात करी और श्रीरंगपट्टनम में टीपू ने जैकोबियन क्लब को स्टार्ट किया और फ्रांस का फ्लैग फहराया और ट्री ऑफ लिबर्टी को भी प्लांट किया। ये सारी चीज़ें देखकर ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा डर गए। वेलेस्ली ने टीपू को सब्सिडरी अलायंस साइन करने का ऑफर दिया, लेकिन टीपू ने इस ऑफर को इग्नोर कर दिया। वेलेस्ली मराठास और हैदराबाद के साथ ट्रिपार्टाइट अलायंस साइन करना चाहता था 1790 में। ट्रिपार्टाइट अलायंस मीन्स कि ब्रिटिशर्स मराठास और हैदराबाद के साथ मिलकर टीपू को हराना चाहते थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स ट्रिपार्टाइट अलायंस को साइन करना चाहते थे। मराठास ने ब्रिटिशर्स का ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। मराठास ने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हमें ट्रिपार्टाइट अलायंस साइन नहीं करना है। फिर वॉर होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ये बहुत ही शॉर्ट वॉर थी। इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने टीपू पर दो तरफ से अटैक किया था। बॉम्बे की आर्मी को जनरल स्टुअर्ट कमांड कर रहा था। बॉम्बे की आर्मी ने मैसूर पर वेस्ट से अटैक किया था और मद्रास आर्मी ने भी टीपू पर अटैक किया था। मद्रास आर्मी को आर्थर वेलेस्ली कमांड कर रहा था। आर्थर वेलेस्ली गवर्नर जनरल वेलेस्ली का भाई था। टीपू लास्ट तक ब्रेवरी से लड़ता रहा बैटल में और बैटल में ही उसकी डेथ हो गई। तो गाइस, ब्रिटिशर्स इस वॉर में भी जीत गए थे। फिर वेलेस्ली सेंट्रल मैसूर के किंगडम में कृष्ण राजा थर्ड को रूलर बना देता है। कृष्ण राजा थर्ड सिर्फ 5 साल का बच्चा था। कृष्ण राजा बहुत ज़्यादा छोटा था, तो इसीलिए उसकी हेल्प के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है पुरनिया नाम का। पुरनिया मैसूर का दीवान बनता है। सेंट्रल मैसूर का एरिया तो कृष्ण राजा को दे दिया गया था, बाकी का मैसूर एरिया को डिवाइड कर दिया गया था। थोड़ा एरिया ब्रिटिशर्स ने ले लिया था और थोड़ा एरिया हैदराबाद के निज़ाम को मिल गया था। मैसूर के कोर्ट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट को भी भेजा गया था जिससे कि वो कोर्ट की सारी खबरें ब्रिटिशर्स को दे सके कि कोर्ट में क्या हो रहा है। टीपू सुल्तान की फैमिली को फोर्ट ऑफ वेलोर में भेज दिया गया था। तो गाइज, ये था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी और हिंदू रूल मैसूर में इस्टेब्लिश हो गया था। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो 1803 से 1805 तक चला था। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। नाना फांडविस के बाद बाजीराव सेकेंड पेशवा बनता है। मराठा लीडर्स आपस में ही लड़ते रहते थे और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया आपस में लड़ रहे थे। पेशवा बाजीराव ने सिंधिया का साइड लिया। फिर होलकर अटैक करता है सिंधिया और पेशवा पर। सिंधिया और पेशवा दोनों की ही आर्मीज हार जाती हैं और होलकर जीत जाता है। होलकर पूना को कैप्चर कर लेता है और पूना को लूट कर वापस चला जाता है। फिर पेशवा बाजीराव बसेन भाग गया और वहां जाकर उसने ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन करी 1802 में, ट्रीटी ऑफ बसेन। ये जो ट्रीटी साइन हुई थी वो सब्सिडरी अलायंस ही था। सब्सिडरी अलायंस के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइज, ये ट्रीटी ऑफ बसेन सब्सिडरी अलायंस था। ब्रिटिशर्स की आर्मी ने पेशवा को पूना वापस दिला दिया। मराठास की फॉरेन पॉलिसी अब ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई थी। फिर 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच। कुछ मराठा लीडर्स सब्सिडरी अलायंस साइन करने को अपनी इंसल्ट समझ रहे थे, जैसे कि सिंधिया और भोसले। ये दोनों बहुत ही ब्रेव लीडर्स थे और इनके लिए सब्सिडरी अलायंस के अंडर आना बहुत बड़ी इंसल्ट थी। ये दोनों यूनाइटेड हो गए ब्रिटिशर्स को हराने के लिए और इन्होंने नर्मदा रिवर को क्रॉस कर दिया। वेलेस्ली ने अगस्त 1803 में वॉर डिक्लेयर कर दी। वेलेस्ली के भाई आर्थर वेलेस्ली ने अगस्त 1803 में अहमदनगर को कैप्चर कर लिया। आर्थर वेलेस्ली ने सिंधिया और भोसले दोनों की फोर्सेस को हरा दिया। असाय में, असाय औरंगाबाद के पास है। आर्थर वेलेस्ली भोसले को कम्प्लीटली हराने के लिए भोसले की टेरिटरी में घुस जाता है और उसे पूरी तरह हरा देता है अरगांव में। फिर एक ट्रीटी साइन होती है भोसले और वेलेस्ली के बीच, ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803 में। भोसले भी सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता है। सब्सिडरी अलायंस में भोसले को
कटक का एरिया देना पड़ता है ब्रिटिशर्स को। अब बारी है सिंधिया की। लॉर्ड लेक नाम का ऑफिसर सिंधिया का पीछा करता है। बहुत सारे मराठा सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर सिंधिया को भी सब्सिडरी अलायंस साइन करना पड़ता है। फिर ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव साइन होती है सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच। तो गाइज इस वॉर में 3 ट्रीटीज साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ बसेन 1802 में पेशवा बाजीराव और ब्रिटिशर्स के बीच। सेकेंड है ट्रीटी ऑफ देवगांव जो कि 1803 में साइन हुई थी भोसले और ब्रिटिशर्स के बीच। और लास्ट ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव जो कि सिंधिया और ब्रिटिशर्स के बीच साइन हुई थी। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।